गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। ज्ञानी जिनको है सत्य ज्ञान, पहचान जिन्हें है अपने की, उनको दिन की झूठी माया यह नहीं कभी भावित करती। इसलिए रात में वह जागा रहता है आत्मरूप ज्ञानी, सतरूप विमुक्तम लीन निशा में सोया रहता अज्ञानी। जो जीव मात्र की रही निशा, उसमें जागा करता योगी, लेकिन योगी की निशा रही जिसमें जागा करता भोगी। अज्ञान भाव जिसने जाना, वह उसमें सोया रहे पार्थ। जागा वह रहा जगाए निश में अपने जीवन का यथार्थ। पाता है परम शांत ज्ञानी, अज्ञानी रहे अशांत सदा। जो आत्मा के सुख को तजकर भोगों के सुख में लिप्त रहा। नदियां जिसमें जा समा रही, वह जलधि अविचलित अचल रही। उनके जैसा अविरल प्रवाह इच्छाओं का जो सहज सही। पाता है शांति पुरुष ऐसा, रहता है जिसका अविचलित मन। करना चाहे जो भोग पूर्ति, नित्य व्याकुल रहता उसका मन। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वह सागर जैसा। सागर परिपूर्ण रहा जल से, जो नित मर्यादा में रहता। जो अचल प्रतिष्ठा पूर्ण रहा, नदियों से विचलित हुआ नहीं। जितनी जो भी नदियां आई, उसमें विलीन हो गई सभी। नदियों के लिए न लालायित, उनके गिरने से शुद्ध नहीं। उनका प्रवाह यदि रुका रहा, तो होता वह विशुद्ध नहीं। आनंद रूप जलराशि रही, तदरूप सभी उसमें मिलकर। अस्तित्व अलग रख पाया क्या, कोई उसमें विलीन होकर। उसके जैसा ज्ञानी योगी ने रहे सर्वथा आत्मकाम। कुछ नहीं चाहो उसके मन में, वह योगी है प्रभु के समान। आनंद अमित उसके मन में, वह अटल एक रस रहता है। प्रारब्ध योग जो दे जाता, वह उसे मुदित मन कहता है। अनुकूल रहे प्रतिकूल रहे, विषयों का वह संयोग रहा। मन में उसके उनके कारण, हे पार्थ न कभी विकार जगा। नाना प्रकार के भोग उसे बस अनायास मिल जाते हैं। जैसे सागर में जल के जल दिश दिश से सहज समाते हैं। परमात्म रूप में अचल रही, पर कर्मों से वह अक्रिय नहीं। स्वाभाविक सदते रहते हैं जग जीवन के व्यापार सभी। मर्यादा में अपनी रहता, वह विचलित कभी न होता है। बिन विकृति के नद नदियों को सागर जिस भांति सजोता है। उद्वेग हर्ष या काम क्रोध, आंधी तूफान सहन करता। ऊपर से उठती है लहरें, पर अंतस्तल अविचल रहता। व्यवहार इंद्रियों के होते रहते, संसर्ग रहित लेकिन ठहरा होता है आत्मरूप में। रे ऐसी योगी का मन। भोगों की चाह रही जिसको, उसका मन सदा अशांत रहा। ईंधन पाकर अग्नि बढ़ी, जब अग्नि बढ़ी तो ताप बढ़ा। नित नई चाह मन में जागी, जब कोई एक हुई पूरी। दिन दिन अशांति बढ़ती जाती, प्रभु से बढ़ती जाती दूर। है यही विलक्षणता उसकी, जो स्थित प्रज्ञ कहाता है। वह शांत रहे, गंभीर रहे, वह आत्मकाम हो जाता है। और रिद्धि सिद्धियां प्राप्त भले, अपना आनंद न खोता है।
जो परमानंद प्राप्त उसको उससे न बड़ा कुछ होता है। वह लीन महासुख में रहकर करता रहता है कार्य सभी, पाने में नहीं बकाया कुछ, इस कारण कोई चाह नहीं। परवाह स्वर्ग के सुख की भी उसको न रही देखो अर्जुन, जो इससे प्रज्ञ रहा उसका निष्प्रह निष्काम रहा जीवन। इंद्रिय सुख की इच्छा तज कर जीवन यापन जो पुरुष करे, तज मनोवासना निर्मल मन, इच्छा ममता बिन जो उबरे। तज अहंकार मिथ्या अपना, जो सरल मार्ग को अपनाता है पार्थ पुरुष निष्प्रह ऐसा, सुख शांति अपरिमित पा जाता। हो जाता उसको आत्मबोध, संतोष भाव मन में आता, पाता है परमानंद अगम, वह अटल बुद्धि का हो जाता। देहाभिमान को छोड़ हुआ वह विश्व रूप करता विचरण, योगी का वर्तन विषयों का होता है स्वार्थ रहित अर्जुन। जो पुरुष कामनाएं अपनी संपूर्ण रूप से तज देता, जो तज देता अपना ममत, जो अहंकार को तज देता, जो तज कर मोह करे विचरण, वह प्राप्त शांति को होता है। वह पूर्ण शांति होती अर्जुन, जिसको न कभी वह खोता है। यह दिव्य धारणा है मन की, प्रभु को अर्पित होता जीवन, मोहित न कभी फिर मन होता, चिन्मय होता प्राकृत जीवन। ब्राह्मी स्थिति उपलब्ध हुई, उपलब्ध हुआ निर्वाण उसे, हे पार्थ सिद्ध उसका जीवन, उपलब्ध की भगवत धाम उसे। वह पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हुआ, उसने विमुक्ति स्थिति पाई, जिसमें न रही ममता न प्रहा, जिसमें न अहम की परछाई। मोहित न हुआ ऐसा योगी, सार्थक उसने पुरुषार्थ किया, वह ब्रह्मानंदी हुआ पार्थ, जब जिया और जब नहीं जिया। इति द्वितीयोऽध्याय नाम सांख्य योग।